कपिल, 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 निकी, संजू, कंपार्टमेंट एकदम कितनी देर है? भूख एकदम लगी है। खचा खच पड़ा हुआ है। कितनी देर है? एक मिनट बाबा। और मेरे पास सीट क्या, मेरे पास टिकट नहीं था, तो वहाँ बैठा हुआ था एक आदमी, मैंने उसका फेस रीडिंग की, कुछ उसको सवाल बताया, उठ गया, सीट से उठ गया, मुझे बिठा लिया। और अगर टीटी आ जाता तो? अरे टीटी आया ना, मैंने टीटी का भी फेस रीडिंग किया, उसको कुछ बताया, कूपे में ले गया मुझे, पराठे खिलाए। देख तेरे डैडी क्या क्या करते हैं। पराठे खिलाए और इतना बढ़िया अचार यार लेके आया वो, मैं आज तक उसका टेस्ट नहीं भूल सका। तो बड़ा चुप, आते ही आवाज खुल गई है तुम्हारी। बस 1 मिनट हो गया, बस बस। लो मजे आ रहे हैं। लो भाई, पराठे तैयार। चलो बेटा, फटाफट लो। गरम है, गरम है। सब्जी सब्जी। संजू, निकी, निकी, यहाँ आओ। संजू, चलो। मैं आता हूँ। ओम श्री सूर्याय नमः। ओम श्री सूर्याय नमः। ओम श्री सूर्याय नमः। ओम श्री सूर्याय नमः। सावित्री, तेरा भी जवाब नहीं। एक बार कोई बात मन से लगा ली तो दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, सावित्री टस से मस नहीं होगी। अच्छा, तो अब आपको भी मुझ में बुराइयां दिखने लग गई? बुराइयां? अरे बुराइयां नहीं, मैं तो तेरी तारीफ कर रहा हूं सावित्री। वो श्लोक है ना, काम चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा, और कुछ ऐसा ही, वो संस्कृत का श्लोक है ना, संस्कृत में, वो तुझ पे बिल्कुल फिट बैठता है। बस आज एक दिन आपके साथ घूमने नहीं गई, जो मन में आया है बोलते जा रहे हो। मेरा मन ठीक नहीं था, कैसे घूमने आती? वैसे ही जैसे रोज आती थी, पैरों से। अब कितना बुरा लगता है, सब लोग वहां अपनी बीवियों के साथ टहल रहे थे और मैं निपट अकेला। इस उम्र में ये अच्छा लगता है? तुझे गीता ही पढ़नी थी ना। अरे वो तो मैं तुझे चलते चलते बता देता। वो क्या है वो कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, और मैं ही जीता हूं, मैं ही मरता हूं,
अर्जुन युद्ध किए जा। बस बस, अब युद्ध बाद में करना, मुझे मेरा अध्याय पूरा करना है। सावित्री, हमारे अध्याय तो पूरे हो रहे हैं, इसीलिए कहता हूं कि ये जीवन के आखिरी दिनों में बच्चों से क्या खफा होना। अजय, मैं कहाँ किसी से नाराज हूँ, मैं क्यों किसी से खफा होने लगी? तो फिर अपनी पूजा की थाली पर हाथ रखकर बोल यही बात। बोल। नहीं बोल सकती ना? ये हर रोज एक वक्त खाना खाने में क्या तुक है? ये व्रत क्यों सावित्री? व्रत और उपवास आत्मा पे जमे मैल को साफ करते हैं, बस। मैल तो तेरी आत्मा पे न कभी थी सावित्री और न कभी होगी। ये तो तेरा अपना गुस्सा है जो तू अपने ऊपर निकाल रही है भूखी रह के। मत कर ऐसा, मत कर सावित्री। तेरी बहू को तो तेरी ये भूख पता भी नहीं चल पाएगी, पर तुझे कुछ हो गया ना तो इस उम्र में मैं अकेला पड़ जाऊंगा। लो, अब रोने बैठ गई। अरे तू बात को समझती क्यों नहीं है सावित्री? मैं जानता हूं कि तू संजू और निक्की के बगैर नहीं रह सकती, पर वो तेरे बाद में हैं, वो बहू के पहले हैं। कैसे दे सकती हो तुझे अपनी औलाद? क्यों? जब मैं अपनी औलाद को उसके पास छोड़ सकती हूँ, तो वो अपने बच्चे मेरे पास क्यों नहीं छोड़ सकती? और बच्चे तो वहां जाना भी नहीं चाहते थे, रोते हैं वो वहां मेरे बगैर। तू सोच ही मत उनके लिए, बस तू अपनी गीता पढ़, मेरे साथ चलकर बाग में टहल, घर संभाल, अपने आप को संभाल, मुझे संभाल। बहू कर लेगी कुछ ना कुछ। कैसे कर लेगी? वो स्कूल में नौकरी करती है, घर कैसे संभालेगी? कपिल को कैसे संभालेगी? संजू, निक्की को? नहीं, हो नहीं सकता। कर लेगी ना कुछ हो सावित्री। लक्ष्मी कर्मद्यते सरस्वती सर्वमूल स्थित विष्णु सर्वमंतुष्टमान भव। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे तुम क्या हुआ? अरे स्कूल से इतनी जल्दी कैसे आ गई तुम? ये देखने के लिए कि वो जो आप आर्टिकल लिख रहे थे ना स्टेटस ऑफ विमेन पर, उसका क्या हुआ? अरे कमाल करती हो तुम, सुबह से उसी के बारे में तो सोच रहा हूँ, एकदम से कैसे लिख दूं भाई? विषय में थोड़ा डूबना पड़ता है। ओहो, डूब रहे थे कि सो रहे थे? सो रहा था। तुम एक बात समझती नहीं हो, मैं जो दिन में सोता हूँ ना, ये सोना वैसा सोना नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट है। कैसे? मतलब ये कि मैं पहले तो सारे विषय की रूपरेखा अपने दिमाग में सोचता हूँ, फिर चुपचाप से अपने शरीर को बिस्तर पर ढीला छोड़ देता हूँ। योग में जैसे होता है ना शवासन, वैसे एकदम उसके अंदर चला जाता हूँ। तो उससे क्या होता है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एकदम से एक्टिव हो जाता है। ओह, इसका मतलब कि तुम सबकॉन्शियस माइंड से लिखते हो, कॉन्शियस माइंड से नहीं? नहीं, अरे कॉन्शियसली ही लिखता हूँ, लेकिन सोचता सबकॉन्शियसली हूँ ना। अच्छा, सो के? हाँ। अरे यार, अब तुम जल्दी आ ही गई हो तो मेरी क्रिएटिविटी के बारे में सोचे क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो? जाओ जाके एक कप चाय बना लो। चाय ही पी लिया ना। रुक्मणी। रुक्मणी? नमस्ते साहब जी। 3 बार आपके कमरे में आई हूँ साहब जी। पहली बार झाड़ू मारने आई थी तो आप सो रहे थे, दूसरी बार पोछा मारने आई थी तो भी आप सो रहे थे, तीसरी बार ये बोलने आई थी कि बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ और तब भी ये सो रहे थे, है ना? लो अब चाय लेके आए हो, पी लो, मैं जा रही हूँ। ये क्या है बे? ये कौन है?
अरे चाय नहीं, ये रुक्मणी। ये मेरे अपने घर के लिए मेरी पहली गिफ्ट है। गिफ्ट? हाँ, देखो ना, मैं तो सुबह सुबह स्कूल चली जाती हूँ और बच्चे चले जाते हैं पढ़ने, तुम्हें सारा दिन घर पर अकेले बैठना पड़ता है। तो मैं अकेलेपन में खुश हूँ ना। हाँ, लेकिन तुम्हारे अकेलेपन में अगर मैं इतनी खुशी और ऐड कर रही हूँ तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? इस रुक्मणी से जी। तुम मुझे मार डालोगी वीणा? कैसी बातें करते हो? रुक्मणी पूरे घर का काम करेगी, सफाई करेगी, खाना बनाएगी, बच्चों को स्कूल की बस तक छोड़ेगी और वहां से उनको वापस लेके आएगी। ये सब काम हम खुद कर सकते हैं ना। हाँ, लेकिन अगर हम खुद ये सब काम करेंगे तो फिर बड़े काम करने के लिए हमारे पास टाइम कहाँ से आएगा? वो ठीक है, अरे तुम तो चली जाओगी स्कूल, मुझे घर में रहना है, लिखना है, सोचना है। मैं इस रुक्मणी के साथ दिन भर घर में कैसे कैसे? तो क्या हो गया? बेचारी इतनी अच्छी है, सीधी सादी है और फिर सारा घर का काम करेगी, सिर्फ 500 रुपए ले रही है महीने का, यहाँ रहेगी और खाएगी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अरे कैसे बात नहीं है? टॉलस्टॉय, गोर्की, प्रेमचंद भी अगर ऊपर से आ जाएं और इस रुक्मणी के रहते चिट्ठी शुरू भी करके बता दें तो मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। वो तो तुम हो ही कपिल। नहीं हूं, इतना नहीं हूं कि तुम्हारे रुक्मणी जैसे प्रेजेंट को दिन भर बर्दाश्त करूंगा। कपिल, अरे हद करती हो तुम, कहां से उठा के लाई हो ऐसी रिपब्लिक चीज और ऊपर से तारीफ की जा रही हो। पापा, आज रुक्मणी ने बहुत ही अच्छा टिफिन तैयार किया था। हाँ, वो मेरे बाल भी बहुत अच्छे बनाती है, दुखता भी नहीं, आपको तो क्लिप लगाना भी नहीं आता। चुप! देखते नहीं जरूरी बात कर रहे हैं, दूसरे कमरे में जाओ। आते ही पटर 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 पटर। जाओ बेटा। क्या मैं बोल देता हूँ वीणा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा इसको, रुक्मणी को। सूरत तो देखो इसकी। कपिल, तुम भी क्या? अब तुम्हें उसकी शक्ल से क्या लेना है? मुझे उसकी शक्ल से कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर रखना है तो थोड़ी ढंग की रखो, दिखने में ठीक हो, मतलब मैनर्स हो, आदमी देख के डर तो नहीं जाए ना। कहां से उठा के लाई हो तुम? अब ये तुम डबल स्टैंडर्ड्स की बात नहीं कर रहे हो? क्या डबल स्टैंडर्ड? कौन सा डबल स्टैंडर्ड? बातें करते वक्त तो अपनी आइडियोलॉजी में तुम हमेशा कार्ल मार्क्स को कोट करते रहते हो कि सब इंसान इक्वल हैं। हमने औरतों को इस तरह से देख देख के उनको एक कमोडिटी बना दिया है, जिंदगी में सब कुछ गलत कर दिया है। और जब रियल लाइफ में एक औरत यहाँ बेचारी काम करने के लिए आती है तो तुम उसके बारे में इस तरह बात करते हो? बस इतनी सी ही डेप्थ है क्या तुम्हारी आइडियोलॉजी में? नहीं, वो बात नहीं है। देखो, मेरी बातें अगर तुम्हें कहीं एंटी मार्क्सिस्ट लग रही हैं या हो रही हैं तो आई एम सॉरी, बट यार तुम्हें उसकी सूरत से क्या लेना देना? तुम मेरी सूरत देखो और उसका काम देखो। अरे सूरत तो मैंने तुम्हारे सिवा कहाँ किसी की देखी है, पर छोड़ो, तुम्हें लाइफ में बहुत कुछ करना है, बहुत नाम कमाना है। अच्छा, एक कप चाय बोलो। रुक्मणी से? हाँ। क्या है? हैं? हम बात भी नहीं कर सकते हैं क्या? क्या फायदा यार शेखर, बार बार एक ही मुद्दे पर बात करने से? अग्नि, फायदा और नुकसान व्यापारी सोचता है और मुझे उन टर्म्स में बात करना नहीं आता। और फिर पूजा के बारे में बात करना, एक ऐसे इंसान के बारे में बात करना है जिसे मैं तुम्हारी वजह से जानता हूं। अग्नि, इंसान मुद्दा नहीं हो जाना चाहिए। भले ही हम उससे कितने भी नाराज क्यों ना हो, उसे इंसान ही समझते रहना चाहिए। और जब हम उसे अपने जैसा इंसान समझ लेंगे तो हम उसके बारे में बात भी कर सकते हैं, उसके बारे में सुन भी सकते हैं। एक बात कहूं शेखर? हाँ बोल। कसम से यार, जिस दिन तेरी एक बात मेरी समझ में आ गई ना, मैं तेरी सारी बातें मानने को तैयार हूं। कमाल है यार, तुझे मेरी बातें समझ में नहीं आती, फिर भी तू मेरे साथ रहता है, मेरा दोस्त है। और पूजा को देख। पूजा? फिर ये पूजा पूजा पूजा? अरे थक गया हूं मैं ये नाम सुनते सुनते, पूजा। अग्नि, झगड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सॉल्व हो जाता है। एक बार हेल्प लेके तो देख। अरे यार, मुझे नहीं चाहिए ऐसे रिश्ते जिन्हें बनाए रखने के लिए तुम्हें दूसरों की हेल्प की जरूरत पड़े। अग्नि, इतना गुस्सा? यार गुस्सा नहीं है शेखर, सिर्फ झल्लाहट है, वो भी इसीलिए क्योंकि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। मतलब ये है कि शेखर, अगर तेरे अलावा मेरे 2-4 दोस्त और होते ना तो कब का मैंने तुझे गुड बाय कर दिया होता। लेकिन नहीं, तू मेरा इकलौता दोस्त है और इसी बात का फायदा उठाकर तू मेरे साथ बार बार ऐसी बातें करता है जिसकी वजह से तन बदन में आग लग जाती है। मेरे गुस्से से पागल हो जाता हूं मैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। पिछले 2 हफ्तों से पूजा भी कुछ नहीं कर पा रही है। अग्नि, यार उस लड़की से रिश्ता तोड़ना ही है तो तोड़ा। क्या रिश्ता? अरे शेखर, कौन सा रिश्ता? मैं उसे ट्यूशन पढ़ाता हूं बस, और उसके बदले उसका बाप महीने के आखिर में मुझे 1000 रुपए देता है। अरे तो कौन सा एहसान करता है मुझ पर? मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं ना, पूरी मेहनत से पढ़ाता हूं ना, आज से नहीं पढ़ाऊंगा तो? पूजा के साथ तेरा यही रिश्ता है बस? हाँ,
बस यही रिश्ता है। कल मिलते हैं कॉलेज में। रुक्मणी, रुक्मणी, मना किया था इसको मत रखो, हाथी तोलने का बाट। माँ तू कैसा है रे तू? कितना बड़ा हो गया है तू कपिल। माँ, अलग घर लेके अपनी दुनिया भी अलग बसा ली। नहीं माँ। ये कैसी दुनिया बसाई है रे तूने? इसमें तेरे बच्चों के पास तो माँ है, पर तेरी माँ वो लगता है बिना माँ वाली दुनिया में रम गया है तेरा मन। वरना देखना, एक ही शहर में होते हुए तुझे मुझे मिलने की जरूरत नहीं महसूस होती है ना? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब इस उम्र में झूठ मत बोल कपिल। तूने कभी झूठ नहीं बोला मुझसे, अब भी मत बोल। मैं सच कह रहा हूँ माँ, मैं कसम खा के कहता हूँ, तेरे बिना मेरा दिल नहीं लगता है माँ। लेकिन मैं क्या करूं? अंदर आने के लिए तो कह दे। माँ तू समझ नहीं रही है कि जो भी कुछ हो रहा है ये मैं नहीं कर रहा हूं। तो फिर कैसे हो रहा है बेटा? देख, घर बड़ी मुश्किलों से बनता है, और जब बन जाता है तो बाहर से कितने भी हमले हो, घर चाहे बर्बाद हो जाए मगर टूटता नहीं टूटता बेटा। लेकिन अगर वही घर का एक बच्चा भी अपनी माँ को, बाप को, भाई बहन या पत्नी को भूलने लग जाए, या घर चलाने वालों के हाथ से घर छूटने लग जाए, तो घर टूट जाता है। और बेटा, मेरा घर टूट रहा है मेरा घर। नहीं, मेरा मतलब ये है कि देख, तू मेरा सबसे बड़ा बेटा है ना? तू मुझे बता सकता है कि मुझसे कहाँ भूल हो गई, कहाँ चूक हुई बेटा? बोलना। माँ तू चिंता मत कर, मैं आऊंगा माँ। लेकिन मैं ऐसे नहीं आऊंगा जैसे एक शिकारी अपने शिकार के ऊपर झपटता है। मैं ऐसे आऊंगा माँ कि हारे हुए टूटे हुए में दम आता है। मैं ऐसे आऊंगा माँ।